किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि गुस्सा टॉयलेट जैसा नहीं है, जो वो अपने आप आता है, वो हमारी अपनी मर्जी से आता है। तो इसी से रिलेटेड मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। तो एक बार राजा सिकंदर पूरे देश के राजाओं से लड़कर आधे से ज़्यादा के पूरे देश के राजाओं से लड़कर नॉर्थ इंडिया आए थे। तो वहाँ पे राजा सिकंदर के सामने राजा बोरस थे। तो उन दोनों में मित्रता हो गई थी। तो राजा सिकंदर ने बोरस से कहा कि हम आपके देश के बारे में बहुत सुने हैं, आपके देश में बहुत अधिक बुद्धिमान लोग रहते हैं, तो हमें उनमें से बस एक बुद्धिमान लोग चाहिए। तो बोरस ने बोला, हमारे एक बहुत बड़े गुरुजी हैं, वो अभी लेकिन गुफा में होंगे, तपस्या कर रहे होंगे। तो राजा सिकंदर ने सोचा क्यों ना वो गुरुजी से मिला जाए। तो राजा सिकंदर गुरुजी के गुफे में जाते हैं। वहाँ पे राजा सिकंदर उस मुनि के गुफा के बाहर इंतज़ार करने लगे। जैसे ही वो गुरुजी बाहर आए तो उसके राजा सिकंदर के सैनिकों ने जय जयकार करने शुरू कर दी। राजा सिकंदर महान है, राजा सिकंदर महान है। तो ये गुरुजी ये सब देखकर मुस्कुराए और एक पेड़ के चबूतरे पे जाकर बैठ गए। तो राजा सिकंदर आश्चर्य हुआ और वो गुरुजी के पास गया, उनसे बोला कि मैंने बहुत सारे देशों के राजाओं को हराया है। तो फिर सिकंदर ने फिर बोला, आप हमारे देश चलिए, आप हमारे भी लोगों को अपना ज्ञान बांटिएगा, उनको भी ज्ञान दीजिएगा। तो फिर गुरुजी बोला, नहीं, मैं तो यहीं पे रहता हूँ, आपको मुझसे शिक्षा चाहिए तो आप लेकर जा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा आपके देश। तो राजा सिकंदर को थोड़ा गुस्सा आया, पर उन्होंने फिर से उनसे बोला कि आप हमारे देश चलिए, तो नहीं तो मुझे आपको ज़बरदस्ती ले जाना पड़ेगा। तो फिर गुरुजी ने मैंने एक बार कह दिया ना, हम नहीं जाना चाहते। तो राजा सिकंदर को गुस्सा आया और उसने अपनी तलवार निकालकर गुरुजी के गले पर रख दिया और कहा, आपको मौत चाहिए या हमारे साथ जाना है? तो गुरुजी ने बोला, तुम तो अपने क्रोध पर काबू ही नहीं कर पाते, तुम तो मेरे गुलाम के भी गुलाम हो। राजा सिकंदर ने सोचा, उनकी बेइज्जती, मैंने इतने सारे देशों के राजाओं को हराया है और वो मुझे गुलाम के भी गुलाम बोलते हैं। सिकंदर ने पूछा कि आपका वो गुलाम कौन है जिसका मैं भी गुलाम हूँ? तो फिर गुरुजी ने बोला, मेरा वो गुलाम क्रोध है, गुस्सा। तुम उस क्रोध और गुस्से के भी गुलाम हो। मैं अपने क्रोध को अपनी मर्जी से करता हूँ, पर तुम्हें तो अपने गुस्से पर काबू ही नहीं है। राजा सिकंदर को अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर राजा सिकंदर ने उस गुरुजी से शिक्षा ली और वो अपने देश खुशी खुशी लौट गए। ये कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन हमें बहुत बड़ी सीख देती है। इस कहानी की यह शिक्षा है कि हमें गुस्सा समय पर करना चाहिए। मतलब आप अगर 1000 अच्छे शब्द बोलें दूसरों के बारे में और फिर गलती से कड़वा शब्द बोल दें तो फिर उन 1000 शब्दों का कुछ मूल ही नहीं रह जाता। थैंक यू फ्रेंड्स।